जब हम लोग आए अररिया, उसको पोस्टमार्टम करके रखा हुआ था। उसका हाथ का, पैर का नाखून उखड़ा हुआ था। तो थाना वाला की कहे एकरा जल्दी जरइए, जल्दी जरइए। हाँ, हमरा आर कहलिए ना जरेबै अखनी, तो ना कहे जल्दी जरइए, जरइए आखिरी। आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं कस्टोडियल डेथ पे। हिरासत में जो मौतें हो रही हैं, खासकर अररिया ज़िला में, आप पत्रकार हैं इसलिए आप भी रिपोर्ट करते आए हैं। पिछले कुछ वर्षों से अररिया में कस्टोडियल डेथ का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। हाल फिलहाल में ये मामला गरमाया जब सोहराब जी की डेथ हुई, मौत हुई जेल में। उनके परिजन यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी हंगामा भी हुआ। उनके परिजनों का कहना था कि उनकी मौत अपने आप नहीं हुई है, सुसाइड से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया है, इसलिए उनकी मौत हुई है। आज सिर्फ सोहराब जी की बात हम नहीं कहने आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक कड़ी है अररिया ज़िला में जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की विफलताओं का एक तरह से आप कह लीजिए कड़ी है कि लगातार कस्टोडियल डेथ्स हो रहे हैं। 2020 से हम अपने प्रेस रिलीज़ में भी आपको देंगे नाम के सहित। 2020, 22 में 2 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई। दोनों बहुत गरीब परिवार से थे, कोई अमीर घर के लोग नहीं थे। मोहम्मद सज्जाद रिक्शा चलाते थे और नरेश धरकार जो थे वो सफाई का काम करते थे। दोनों ही बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से, जो रोज़ाना मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। दोनों के परिवार के लोग आए हुए हैं। नरेश धरकार की पत्नी सोल्टी देवी आई हुई हैं और मोहम्मद सज्जाद की बेटी निखत आई हुई हैं। सोहराब जी के रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। तो मकसद यही है कि आप लोगों के माध्यम से पूरे दुनिया ही को बताना और जिला प्रशासन को भी बताना कि ये चीज़ रुकनी चाहिए। और क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे उनकी मौत हुई। प्रशासन कहती है कि कोई शराबी था तो मर गया, उसको 2 दिन शराब नहीं मिला। कोई ड्रग एडिक्ट था तो मर गया, कोई सुसाइड कर लिया। हम चाहते हैं कि आप जो जनता का पक्ष है, जो उनके परिवारजन का पक्ष है, वो भी आज आपके सामने रखा जाए। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सोहराब जी के रिश्तेदार से कि वो क्या हुआ इस पर अपनी बात संक्षेप में रखेंगे, फिर प्रश्न काल में हम लोग और प्रश्न लेंगे। सोहराब जी के बाद मैं अन्य परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा। इसके साथ ही हमारे बीच में मैं ये कहना भूल गया, माफ़ी के साथ, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 संगठनों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। APCR, जन जागरण शक्ति संगठन और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय। तीनों के प्रतिनिधि यहाँ हैं। रंजीत भाई जन जागरण शक्ति संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जन जागरण शक्ति संगठन और NAPM को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नवाज़ भाई एडवोकेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी को, और ज़की भाई APCR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाम अच्छा, नवाज़ और रमीज़ APCR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। NAPM, जन जागरण शक्ति संगठन और APCR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की न्यायिक जांच की मांग। मृतकों के परिजनों ने बताया कि नरेश धरकार, सज्जाद और सोहराब खान की मौतें पुलिस और जेल में हुई मारपीट की वजह से हुई। NHRC ने सज्जाद के मामले में जेल प्रशासन को दोषी ठहराया और बिहार सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। SHRC ने भी प्रशासन को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम और मौत का कारण आज तक नहीं मिला। परिजनों का आरोप है, न तो मेडिकल रिपोर्ट में बीमारी का जिक्र था, न ही समय पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई। थानों और जेलों में लगातार हो रही इन मौतों पर सरकार को जवाब देना होगा। संगठनों की मांग है सभी मामलों में नामजद FIR हो, 24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो और न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए। अररिया उसको पोस्टमार्टम करके रखा हुआ था। उसका हाथ का, पैर का नाखून उखड़ा हुआ था। न पता तो नहीं किया, लेकिन देखे उसका बॉडी में नाखून उखड़ा हुआ था। और पोस्टमार्टम हम लोग के आने से पहले उसको रखे हुआ था एम्बुलेंस में। पुलिस वाला हमारे आंगन आते हैं, उसके बाद में जब सोए हुए थे तो आकर के आंगन को घेर लिया। तो सोहराब को जगाया। सोहराब की पत्नी भी थे घर में,
उसके बाद में वो लोग टॉर्च मारने लगा, उसको बोलेगा आप टॉर्च। केस का बिल टूटा हुआ था तो हम लोगों को नोटिस नहीं मिला। उसके बाद में 16 तारीख को 12 बज के कुछ मिनट में पुलिस वाला आते हैं, 10-12 जन। आने के बाद में आंगन घुसते हैं वो लोग, उसका घर को घेर के सोहराब को जगाता है। जगाने के बाद में उसको बस्तर भी लेने नहीं देता है, बिल्कुल सिर्फ एक गंजी में उसको लेकर के चल देता है। तो हम उतने में पूछे उसको कि सर आप कौन केस में ले जाते हैं? तो बोला कि वारंटी है। बोले ठीक है तो बस्तर लेने दीजिए। तो बोला कि नहीं, वहीं थाना में सवेर में पहुंचा दीजिएगा। तो सवेर में थाना गए, बस्तर लेके बस्तर दिए उसको, फिर पता किए तो बोला फलाना केस का ये है, आप जाइए वहाँ कोर्ट से बेल कराइए। तो हम लोग चले आए, दोनों चाचा भतीजा यहाँ कोर्ट में वकील किए। वकील करने के बाद में केस नंबर खोजे, सब कुछ का तैयारी कर लिए। तो वो शायद उस दिन कोई गुड फ्राइडे था, जुमा के। तो बोला कि ये लेकर के कोर्ट बंद है, जुमा भी बंद, शनिचर भी, इतवार भी, सोमवार को बेल हो जाएगा, आप लोग जाइए घर। तो हम अपना सोहराब भाई को पूछे कि आप खाना वाना चलिए खा लीजिए। तो बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, हमको नाश्ता ला दो। उसको नाश्ता वास्ता पानी वानी ला के दिए। उसके बाद में उसको बोल दिए 2 दिन में कुछ नहीं होगा, बेल हो जाएगा सोमवार को। हम लोग दोनों चाचा भतीजा घर गए। बस 17 को ले गया, 18 बीत गया, 19 को हम लोगों को 5 बजे भोर में कोई थाना से फ़ोन आ रहा है कि सोहराब भाई बीमार है हॉस्पिटल में और उसका परिवार वाला सबको यहाँ थाना बुला रहा है। तो कहे ठीक है। तो हम भाभी को लिए हम गए, तो सिस्टर था हमारा, उसको लेकर के थाना गए। तो मुजाहिद नाम का कोई गार्ड जेल से आया हुआ था अफसर, वो एक कागज़ हम लोगों को दिखाया, बोला ये कागज़ आप लेकर के जाइएगा, तो वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस जो होगा उसको ये कागज़ दीजिएगा, तब आपको वहाँ कैदी के पास रहने देगा, उसका सेवा पानी करने के लिए देगा आपको। यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, जो साहब छाप जानते हैं तो छाप कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है। तो छाप कर दिए। तो मेरा भाभी जो है तो वो नहीं किया छाप या साइन, कुछ भी नहीं। बोला हम अपना पति को देखेंगे तभी हम कुछ करेंगे। उतना में हम लोग फिर हम तो कर दिए, हमारा सिस्टर भी कर दिया। वहाँ से फिर आए हम लोग अररिया आए तो रास्ते ही में है कि हमारे घर से फ़ोन आता है कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं है। हम बोले कौन बोला? बोला कि वहाँ ये ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में। तो गाड़ी हम थोड़ा तेज़ रफ्तार से अररिया पहुँचे तो देखते हैं कि मेरा भाई बिल्कुल लावारिस के जैसा पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। पूछे डॉक्टर को तो डॉक्टर बोला कि इसको 2 बजे रात में ही मरा हुआ लाया था डेड बॉडी, और इसको हम लोग कुछ नहीं किया, ला करके फेंक दिया, चला गया। तो डॉक्टर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखते हैं बिल्कुल लावारिस के जैसा पड़ा हुआ। उतना में पूरा घर वालों को सबको पता किए, फ़ोन किए, सब आया, सब पत्रकार सब भी आया। उसके बाद में कैसे मरा ये वो ढेरी सारा बात बोलने लगा। कोई बोलने लगा फांसी ले लिया, कोई बोलने लगा कुछ ले लिया। नाक से ब्लड, कान से ब्लड चल रहा था। उसके बाद यहाँ काला दाग मार का है। सब कुछ को देखने के बाद में जब बोले कि हम लोग CT स्कैन करवाएंगे, एक्सरा करवाएंगे, तो बोलता है कि CT स्कैन और एक्सरा डेड बॉडी का नहीं होता है, मुझे कहीं पर नहीं है। तो फिर कोई आदमी वैसा थे जानने वाला जो कि मोबाइल में सर्च करके दिया, उसमें जब बताया कि होता है तब वहाँ CT स्कैन किया। उसके बाद में कभी जेलर बोलता है कि बीमार था, इस हालत में उसका मौत हो गया, कभी बोलता है कि फांसी ले लिया। तो अब सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट जब आया तो अब सुनते में आया कि दारू वो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया, वो सिर्फ एक खैनी का नशा है उसको, मेरे भाई को। और दारू ज़िंदगी में वो कभी नहीं देखे पीते, ना पिया है वो। खेती एक मोटर लेकर के दिया बेटा उसको, बस किसान का काम, लोगों का खेत में पानी पटाना और खेत में ही रहना उसको, बस यही काम था उसका। इसके बीच में हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। DSP जो है वो बोला आपको अंदर ले जाएंगे, आपको वहाँ पता करवाएंगे, ये करवाएंगे, जांच कीजिएगा, CC फुटेज निकालेंगे। अब बोलता है कि नहीं, अंदर जाने का अलाउड किसी को नहीं है। उस दिन हम लोग शोर शराबा मचाए तो ढेरी सारा ये दिया हम लोग को तसल्ली। उसके बाद में अब बोलता है कि नहीं, अंदर जाने का अलाउड हमको भी नहीं है, तो हम आपको कैसे ले जाएं। उसके बाद रिपोर्ट में हेरा फेरी करने लगा, डॉक्टर को इतना प्रेशर देने लगा। डॉक्टर CT स्कैन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, डॉक्टर को इतना दबाव दे रहा था। उसके बाद में
रिपोर्ट आने के बाद में पहले जेलर बोला कि फांसी ले लिया, अब बोलता है कि भांग धतूरा दारू शराब पी रहा था। जी हमको पति है नरेश धरकार, किया है स्कूल तरफ काम करने के लिए, ईटा अथी दीवाल वाला, तो उसको भारती जी की किया, पकड़ के आन लिया थाना में आन लेलकै, थाना में आन लेलकै। तो हमरा भेलै 4 बजे मालूम गेल रहिए कनी पाली घूरे ले सूप बेचने के लिए। 4 बजे मालूम भेलै कि आपको घर वाला के पति के पकड़ लिया है शर्मा जी अथी भारती जी। तो ये लिए थाना में हमरा नहीं दिलकै भेंट करे ले, नहीं कुछ लाठी ला के भगावे रहे शर्मा जी। तब की केलकै, तब ओकर बयान भए कऽ भेज देलकै अररिया जेल में गेलिए भेंट करे के लिए। तो की केलकै भेंट करके गेलिए, एने राते में मरि गेलै। तब पोस्ट मास्टर करके एम्बुलेंस गाड़ी में सब कुछ करके राखने रहे। हमरा 4 बजे मालूम भेलै कि थाना में एले ऑर्डर, तब 4 बजे कहलकै कि ओकर पति मर गया। तब हमरा आर लड़ाई झगड़ा करके एलिए 8 बजे रात के एतऽ अररिया 5 गोटी मिल के। तो एलिए तो कहलकै जल्दी उठैए, तैयो हमरा आर लाश लए कऽ नहीं जाइ रहिए। कहलिए जैने लाश अथी जित्ता आनलकै हमरा घरवाला चाहिए, 3टा बाल बच्चा जे केना परवस्ती करबै। तब आनि कऽ आनलिए घर। तब थानावाला की कहै छै, एकरा जल्दी जरैए। हाँ हमरा आर कहलिए ना जरेबै अखनी, तो नहीं कहे जल्दी जरैए। अखनी 3टा बाल बच्चा छै, तब मरि गेलै। तखनी सब कुछ पोस अथी करके तब ओकरा जरेलिए, जरा के तब अखनी तब भए गेलै कते दिन भए गेलै, अखनी तक कुछो नहीं मिललै है। अखनी बाल बच्चा के अखनी केना करके खियाबै छै 3टा बाल बच्चा के, से हमिए जानै छी। जहाँ तक आपका सवाल था, एसपी साहब के है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर चीज़ करेंगे। अभी हमारे पास 2 केस है। दोनों केस में, नरेश धरकार के केस में, सज्जाद के केस में, पुलिस में कंप्लेन के बाद पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो इन दोनों फैमिलीज़ ने NHRC और SHRC में केस किया। NHRC SHRC में कंप्लेन हुआ, 2022 में ही कंप्लेन होता है। 2023 को नोटिस है, SHRC ने अपडेट किया है कि however in spite of repeated directions copies of following required reports are not made available। ये रिपोर्ट्स हैं CD of postmortem, copy of final cause of death report based on SFL report, copy of magisterial inquiry report। 1 साल के अंदर आप ये कॉपीज़ अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले में फैमिली को कोऑपरेट कर रहे हैं? ये आपकी लापरवाही, उदासीनता को दिखाती है। दूसरा केस सज्जाद खान के जो केस में है, फॉरबिसगंज के थे, उस केस में तो वाइकरियस लाइबल भी बना दिया है जेल अथॉरिटी को NHRC ने। और NHRC ने कहा है कि बिहार गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू 5 लाख कंपनसेशन टू द फैमिली। और उस केस में भी फैमिली NHRC को जेल मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट्स नहीं अवेलेबल करवाया। तो आप कहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं? तो ये आपकी लापरवाही तो दिखती ही। देखिए, अब हम लोग इस पे लगे हैं। पहले ही निखत और सोल्टी देवी की तरफ से NHRC और SHRC को कंप्लेन गया है। एक अच्छी बात हुई है कि NHRC ने निखत के परिवार को 5 लाख का कंपनसेशन भी ऑर्डर किया है। अब वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से भी ऑर्डर जारी हो गया है, तो उनको मिलेगा। लेकिन हम इसको और आगे परस्यू करने वाले हैं। सोहराब जी का भी केस, नरेश धरकार का भी केस, और जो केस आने वाले हैं उनको भी परस्यू करेंगे। इन तीनों को लेकर तो तत्काल हाई कोर्ट में जाके हम लोग पिटीशन करेंगे कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, और पिटीशन का ये भी बिंदु होगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। ये हाई कोर्ट हम लोग जाने वाले हैं। कई केसेस में लोग गए हैं, उन्हें मुआवजा मिला है, कुछ डायरेक्शंस मिले हैं कोर्ट से, तो हमें भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जाने के बाद कुछ हम पा सकेंगे।